चल रही है। और सिक्योरिटी चाहिए, 10 रुपया भी कमाए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, चैन से सो पाए। मसाज हो रही है, उसको कुछ नहीं हो रहा। मेरे अकाउंट में 15 लाख आएगा, मैं तब बीजेपी सरकार को मारूंगी। आप तब से मेरे से बहस कर रहे हैं, हद हो गई आपकी। भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार, लालची सरकार केजरीवाल। हाँ, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की सरकार केजरीवाल, भ्रष्टाचार, लोगों में भ्रष्टाचार फैला रहा है केजरीवाल। भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार करते रहिए। लालची सरकार लोगों को लालच दे रहा है, रिश्वत खाना सिखा रहा है। हमें कोई प्रॉफिट नहीं है केजरीवाल से। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। यहाँ पर ये है कि सब लोग बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, तो इसीलिए केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले को बोलने का हक नहीं है। अगर कुछ दिल्ली के लोग जा करके ये जहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, इनकी पोल अगर वहाँ खोला जाए तो इनका खोखलापन अपने आप साबित हो जाएगा। पंजाब में जितना ये झूठ बोले, सीनियर सिटीजन पेंशन यहाँ बंद कर दिए, वहाँ जाके लारे लप्पे लट्टू चटाने लगे, यहाँ लोग तड़फड़ा रहे और फिर पूछने कर रहे वहाँ जब जीतेगा फुल प्लेट पे तो वहाँ का पैसा लाके यहाँ देगा। यहाँ का बीजेपी तो यही गेम खेल रही है, बीजेपी सेम गेम खेल रही है। मेरे को पहले सबसे पहले जुमला मुद्दा किसने शुरू किया? मोदी ने शुरू किया। आपका हम बाहर से पैसा लेके आएंगे, ये किसके अकाउंट में आया 15 लाख रुपया? तुम दिखा सकती हो? आ गया, बताओ, दिखाओ। नहीं तुम दिखाओ कहाँ आया? आप पहले ये जुमले नहीं आप ही के अकाउंट में क्यों आया? फिर बाकी जनता के अकाउंट में क्यों नहीं आया? वो जुमला बाकी ब्लैक बाकी ब्लैक का पैसा कहाँ गया? कि 15 लाख रुपए हम सबके अकाउंट में डाल देंगे। उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है। हाँ, इतना हो सकता है जितना पैसा अगर काला धन आ जाए तो में डालने की बात नहीं हुई है। कहाँ है वो ब्लैक पैसा? तुम बिल्कुल गलत। नहीं देखो अच्छा पहले सुनिए। अच्छा अब सुनिए ये जो 15 लाख अकाउंट में डालने की बात कह रही हैं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर बाहर से पैसा आ जाए तो ये इतना अमाउंट पड़ सकता है, पर हेड इतना पड़ सकता है, ना कि अकाउंट में डल सकता है। भी तो है ना यहाँ पर, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे पास भी है ना पावर यहाँ, तो तुम भी करो ना फिर। कितने पैसे भर रहे हो? तो किसके में टैक्स का? क्या पैसा? टैक्स 5 पैसे नहीं भरे, इनका चाहे टैक्स खोल के देख लो। टैक्स में क्या भरते हो? मैडम बात सुनिए इसमें कहीं स्टेटमेंट ये नहीं है कि अकाउंट में डाल देंगे, बल्कि कहा इतना शेयर हो सकता है। बस उसको उल्टा कर। सोच रख रही हो, आप भी सोच रखे हैं। आप मेरे को कह मेरे अकाउंट में आया तो दिखाओ कहाँ आया? हमारे अकाउंट में नहीं आया, हमारे तो नहीं आया। अरे जाओ, हाँ बोतल के साथ कर रहा है। ये बता दीजिए, क्या पहले इस दुनिया में या इस दिल्ली में शराब नहीं बिकती थी? अगर आप ये कह देते हैं कि शराब तब नहीं बिकती थी, तो आज हम इस बात को मानते हैं कि हाजी बोतल के साथ बोतल फ्री देके वो गलत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। बताओ एक बात बताओ, कोरोना में रोटी मिलना मुहाल हो गया। कोरोना में रोटी मिलना मुहाल हो गया, उल्टे शराब हरियाणा में रेट पहले ही शराब का आधा है। यहाँ सिर्फ उसने ये कह दिया कि मैं फ्री दे रहा हूँ, तो आप उस ही ले रहे हैं। हर बच्चे की अगर कॉपी चेक कीजिए तो ऐसे मैडम है जो कुछ पढ़ना नहीं जानती है, स्कूल में कुछ नहीं जानती है। ऐसे मैडम बच्चे की कॉपी चेक कीजिए ना, कर गई है। कोई स्कूल की हालत सही नहीं है। सिसोदिया सभ्य को पेंट मार जा, बस पेंट मार जा। पागल नहीं है लोग, पागल नहीं है कि प्राइवेट से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे डाल रहे हैं अपने। आपका बच्चा निकला? हो गया, हम भी देख रहे हैं। पेंट मार दिया, पेंट। चलो ये अभी चलो इनके घर चले, जरा इनके बच्चे को देखते हैं। अभी चलो मेरे साथ चलो, अगर इनका बच्चा अगर निकल गया। सुनिए इसमें झगड़े की बात नहीं। देखो ये जो 15 लाख की बात है, बात ये उन्होंने कहा था अगर बाहर का सारा पैसा आ जाए तो पर हेड 15 लाख हो सकता है, ना कि अकाउंट में हम डाल देंगे। मेरे कहना सुनो मेरा तो 15 लाख आ रहे हैं लोगों के पास। मेरे को आप एक बात बताइए, मेरे को आप मकान बना के दे रहा है। हाँ जाओ, इसलिए केजरीवाल ने क्या वो डिस्पेंसरी खोल रखे क्या? वहाँ गाय भैंसे चल रही है वहाँ। अच्छा अरे जाओ, क्या होता है? तो आप भी जाओ, चलो सुने एक मिनट, बने रहे लोगों को सुने मेरा मुद्दा यार अपनी अपनी सोच रखता। आप मेरे सर पे तो छोड़ रहे हैं, आप अपनी सोच रखिए, मैं अपनी सोच रख रही हूँ। बोलो फिर, चुप रहो।
मैडम इस पे बोलिए, इस पे हमारी सोच हम बोल रहे हैं, हमारी सोच हम बोल रहे हैं। आप जाओ, आप भी चुप रहो। आपका बच्चा अगर प्राइवेट में नहीं पढ़ रहा है तो चलो, अभी पत्रकार है, इनके घर में चलते चलो जी। आपको अगर इनका बच्चा अगर मैं चलो जी, आप मेरे साथ चलो प्लीज। सुनो एक मिनट चलो यार। एमसीडी में काम कितना हुआ, किसने कितना काम किया? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 15 साल में भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ भी नहीं हुआ और कूड़े के पहाड़ लगा दिए। इस पे क्या कहना है आपका? मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब मुझे अपनी सोच रखने का हक नहीं है, जब आप अपनी सोच रख रहे हैं, आप अपनी सोच रख रहे हैं, मैंने अपनी सोच रखनी है, आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? आप यहाँ बोलिए जो भी बोलना है। आप तो 15 लाख की बात कर रही है ना, 15 लाख की बात तो कर दी आपने। आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? सब बोलिए, इस पे बोलिए, मैडम से मत क्यों बोलिए। लड़ रहे हैं? आप अपनी सोच रखिए ना, मैंने अपनी सोच रखी है। मेरे कहने का मतलब सुनिए, अब ऐसे में कैसा? मेरी अरे मैडम सुनो, मेरे कहने का है, अब छोड़िए, आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में कितना काम हुआ? मैं यहाँ का नहीं जानती कि आपका बंदा क्या काम करता है, क्योंकि मैं यहाँ नई शिफ्ट हुई हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता है कि बीजेपी ने भी अपने, मैं ये नहीं कह रही कि आप वालों ने अपने सारे मुद्दे क्लियर किए हैं, नहीं किए हैं, लेकिन आप उंगली दूसरे पे जब उठाइए जब आप खुद क्लीन चिट हैं। अगर आप खुद क्लीन चिट हैं तब आप मुद्दा उठाइए। अब आप ये बताइए मुझे, बीजेपी वालों ने जो प्रॉमिस किए थे अपने, वो कितने पूरे किए? अगर आपने प्रॉमिस पूरे नहीं किए तो आप वालों को या किसी भी, कोई भी पार्टी है, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। आप पहले अपने प्रॉमिसेस तो सारे पूरे कीजिए। आप ये कह रहे हैं, जैसे सुनिए जैसे एमसीडी का चुनाव नजदीक आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, जो डंपिंग जोन है ना, डंपिंग जोन साइड पे पहुंचे, बोले कि इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया। क्या ये कूड़े के पहाड़ जो है कब से हैं? ऐसा नहीं है कि कूड़े के पहाड़ अभी सारे, एक बात नहीं, इतनी देर लग गए, पहले से ही लगे हुए हैं। और पहले अब हम वहाँ से अब कैसे, अब क्यों जा रहे हैं? जैसे चुनाव नजदीक आए तो वो कहते हैं, सुनिए, वो कहते हैं कि हम 6 महीने के अंदर में ये सब हटा देंगे। क्या वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी XYZ कोई भी पार्टी आ जाए, 6 महीने के अंदर कभी भी नहीं कर सकती क्लीन इस चीज को, कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। कैसे हटी यहाँ पर से? यहाँ पर इतनी गंदगी थी, यहीं पर ही निकलना मुश्किल हो जाता था, इतनी बदबू होती थी। आपका बात है, सुनिए, जहाँ तक बात है, केजरीवाल जी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ, हम कट्टर ईमानदार हैं। कितना देखिए, ये सी बात है सर, अपने फैमिली में जब हर कोई एक मुखिया जो होता है, एक मुखिया होता है घर का, वो जब अपने पूरे फैमिली को खुश नहीं रख सकता है तो ये तो इतना बड़ा राज्य चला रहा है, वो कहाँ से एक साथ सबको खुश रखेंगे? सीधी सी बात है, कहीं भी होगा बारी बारी होगा, सीधी सी बात है। यहाँ जब हम घर में रह के, देखो सुनो, आप सुनिए, आप युवा हैं, यही बात आ रही है कि तमाम जो है बेरोजगारी होगी, रोजगार छीन लिया गया है। किसके पास ये जो जादू की छड़ी है? कौन सरकार, कौन पार्टी इसको जो है? प्रधानमंत्री जी इस टाइम सीट पे बिठाया है सब लोगों ने कि हाँ जी उनके ऊपर भरोसा करके, तो ये सारी चीजें तो उनको देखनी चाहिए ना कि हाँ जी क्या इस यहाँ पर चल रहा है, बिजनेस लोगों का चल रहा नहीं चल रहा। आप खुद बताइए, कांग्रेस की सरकार में हर इंसान के जेब में पैसा होता था। मानते हैं कि अभी कोरोना आया इसीलिए लोगों की जेब में पैसा नहीं है, ये भी मानते हैं, लेकिन उससे पहले भी लोगों की जेब में कितना पैसा था आप खुद बताइए। और आज सरकार ये कह रही है महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है। गरीब आदमी अगर रात को नहीं खा पा रहा है तो उस चीज पे क्या महंगाई वो होगी? अरे मुझसे बीजेपी और उसका पूछा महंगाई का समाधान कौन? उनको मत लड़ो ना, मेरे को बोलो। अब मेरे से बोल रहे हैं, समाधान कौन कर सकता है? कौन समाधान? इसका प्रधानमंत्री ही कर सकता है, लेकिन अगर वो दूसरों को बोल रहा, लोगों के जेब में पैसा नहीं है। मॉल में जाइए, 100 रुपया की चीज 600 रुपये में लेके आते हैं। एक रिक्शे पे अगर बैठते हैं वही आदमी रिक्शे पे बैठते हैं तो 30 रुपए अगर मांगता है रिक्शे वाला तो कहता है 20 रुपए ले लो। हाँ? मैं समझाता हूँ मैडम को। मैडम 2014 से पहले आप ये सोचते थे कि यहाँ बम फट गया, वहाँ बम फट गया, वहाँ बम फट गया। 2000 से पहले रोग नहीं, जुल्म नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट। आपका सोर्स ऑफ इनकम आज जितना है 2014 के पहले कितना कैसे है, कैसे जी रहे, तो 100 करो ना। नहीं है।
आप क्या कहना है? नहीं सर, कोई वो नहीं है। आप सिर्फ अमीरों की सरकार चल रही है और सिक्योरिटी चाहिए, 10 रुपया भी कमाए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, चैन से सो पाए। मसाज हो रही है, उसको कुछ नहीं हो रहा। जेल में खूब मसाज हो रही है। गरीब आदमी है वो गरीब वो आप हर किसी की अपनी सोच है। हमने ये भी देखा कि इनोसेंट लोग जो है सब्जी खरीदते थे, टिफिन बम मिलता था, ब्लास्ट हो जाता था, प्रेशर कुकर में बम मिलता था। कितना अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपने ये किया, चलो मतलब हमें ये सिक्योरिटी हो गई, लेकिन मुझे ये जानना है कि जब ये सब मुद्दे चुनावी के आते हैं तभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के आसपास कुछ ना कुछ क्यों हो जाता है? तब हिंदू और मुसलमान नहीं, कहीं नहीं हो रहा। आप मेरा मतलब ये है, जो केजरीवाल है वो करता 2 रुपए का काम है, 98 का वो करता है प्रचार। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। बाकी महंगाई की बात रही, महंगाई इस समय हिंदुस्तान की है लगभग 7.5%, ठीक है। अगर आप ब्रिटेन का देखोगे, यूके का देखोगे, वहाँ भी 12% इन्फ्लेशन चल रही है बिकॉज ऑफ वॉर, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम भी सब जानते हैं, हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। केजरीवाल केवल मुद्दे बनाता है, उसका कुछ भी ना किया है। यहाँ स्कूल के ड्रामे बना रखा है, एक बिल्डिंग का ऊपर एक खाका लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, बस नई स्कूलें बन गए। ऐसा उसने कुछ काम ही नहीं किया है, रियल बता रहा हूँ। नई स्कूल बनाने के लिए उसने कितनी बार बिल्डिंग, उसे जगह अप्रूव नहीं हुई। जब कोरोना होती ना, जब कोरोना, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, है ना। जो मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ 2008 से रह रहा हूँ दिल्ली में। मैंने इससे पहले भी सिचुएशन देखी है कि यहाँ पे जो केजरीवाल को मैंने पहली बार वोट दिया था, दूसरी बार मैंने वोट दिया कि चलो पहली बार उसकी मैंने दूसरी बार वोट किया, लेकिन मैंने देख लिया ये केवल बंदा क्या है, ये मतलब बहुत स्मार्ट बंदा है। जैसे हमें बताया ना कि स्मार्ट बनता है ये, लेकिन हर कोई एक स्मार्ट कब तक बन सकता है? एक लिमिट तक बन सकता है। किसी को आप बेवकूफ़ बना सकते हो, एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो। प्रधानमंत्री इस टाइम खुद बना रहा है सारी जनता को, और वो बन रही है जनता। जब गुजरात के आप जाकर के देखा, गुजरात में लोग कितनी इसके ऊपर थू हो रहे हैं। इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3% है। गुजरात में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, अभी गूगल करके देख लो, गुजरात बीजेपी का प्रधानमंत्री का हमारे, तभी तो 20 घंटे में नाम आ रहा है कि बेवकूफ बना रहा है हमारा प्रधानमंत्री। मैं कह रहा हूँ, अभी आप एक मेरी बात सुनिए। आप चलो एक क्लियर बात बता रहा हूँ। अभी सुनो एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताऊं। आपने एग्जांपल दिया ना कि बच्चे नहीं, यहाँ पर ये है कि सब लोग बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, तो इसीलिए केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले को बोलने का हक नहीं है। मैंने ये देखा। आप मेरे सिर पे चढ़े जा रहे हैं। मैडम, हमने 1 मिनट मैडम, हमने बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, आप केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, ये भी नहीं बोले। हमने बोले मुद्दा के ऊपर बोले, मुद्दा के ऊपर बोले। सिर्फ एक ही बात है कि अगर आपको केजरीवाल सरकार इतनी बुरी लग रही है, आप उसकी फ्री की बिजली, फ्री का पानी क्यों यूज कर रहे हैं? आप दीजिए उसका बिल। वो मकान मालिकों को प्रॉफिट है, वो तो किराएदारों को तो। हाँ, चलो नहीं, चलो। अरे स्कूल में पढ़ रहा बच्चा यार, कूड़ा साफ अरे एक बात आपने मुझे एमसीडी में कूड़ा साफ करेंगे, लेकिन डुबकी जल लगाने वाले जमुना साफ नहीं। आप दिलवा दीजिए, मेरे अकाउंट में 15 लाख आएगा, मैं तब बीजेपी सरकार को मारूंगी। आप तब से मेरे से बहस कर रहे हैं, हद हो गई आपकी। भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार, लालची सरकार केजरीवाल। हाँ, भ्रष्टाचार की सरकार केजरीवाल, भ्रष्टाचार, लोगों में भ्रष्टाचार फैला रहा है केजरीवाल। भ्रष्टाचार करते रहिए। लालची सरकार लोगों को लालच दे रहा है, रिश्वत खाना सिखा रहा है। हमें कोई प्रॉफिट नहीं है केजरीवाल से। सिखा रहा तो मनीष जितनी किराएदारों को क्या फायदा? किराएदार तो 8-8 रुपए यूनिट दे रहे हैं, 9-9 रुपए यूनिट दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। दिल्ली में आधी से ज्यादा जनसंख्या किराएदारों की है। दिल्ली में आधी से ज्यादा जनसंख्या किराएदारों की है, और किराएदारों से मकान मालिक 9-9 रुपए यूनिट ले रहे हैं, 8-8 रुपए यूनिट ले रहे हैं। तो प्रॉफिट तो मकान मालिकों को, उनको लालच है, हमें क्या लालच है? ये तो भ्रष्टाचार है सरासर खुलेआम। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। चांदनी चौक में इन्होंने सौंदर्यकरण करा, लेकिन गुरुद्वारे मस्जिद जाने के लिए उनके लिए 20,000 रुपये का चलाना। क्यों भाई? सरकार केजरीवाल रिक्शे वालों से पैसे लेके रिक्शे वाला जा रहा है,
हाँ बोले, लेकिन स्कूटर वाला जो निकल जाएगा उसको 20,000 रुपये जुर्माना। क्यों भाई? वो अपना मंदिर गुरुद्वारा नहीं जाएगा, मस्जिद नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? 20,000 रुपये जुर्माना है। अगर स्कूटर लेके जाता है तो 20,000 रुपये जुर्माना है। मैं नहीं दूंगी, उसका जवाब आप सरकार से मांगिए। मैंने ये नहीं कहा। अगर मान लो आप भी मैं एक सुनो, वोटर हो, आप भी एक अगर वोटर किसी हिंदू भाई ने गौरीशंकर मंदिर जाना है तो नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, सॉरी भाई साहब। गौरी शंकर कहना चाहती हूँ, मोदी गौरी सरकार शंकर बहुत अच्छा मंदिर काम जाना, कर मान लो। रही है। कांग्रेस भी सही है, केजरीवाल भ्रष्टाचार की सरकार है, टोटल भ्रष्टाचार। आपसे क्या कहा मैंने? मैंने इनसे भाई साहब से सिर्फ सबसे पहली एक बात, गुरुद्वारा नहीं जा सकता, मस्जिद नहीं जा सकता, गौरी शंकर मंदिर जाना हो तो उसको बेचा स्कूटर बाहर पार्किंग करे, 50 रुपये पार्किंग है तब जाए। पूछा है कि क्या कट्टर ईमानदार ये लोग हैं? अगर कट्टर क्यों नहीं करा कि हमारे चलान छोड़ दे? केजरीवाल जी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हम व्यवस्था ठीक करने आए हैं। कहने और करने में बहुत फर्क होता है भाई साहब, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ईमानदार तो इतने बड़े हैं, उनको सरकारी सुविधाएं भी नहीं चाहिए थी उनको इससे थोड़ी देर पहले भी, ठीक है ना? अमेरिका में पढ़ रही है, ईमानदार इतने बड़े हैं। मैं थी और आज की डेट जवाब चाहती हूँ कि खुद अमेरिका में पढ़ रही है। केजरीवाल की लड़की खुद अमेरिका में पढ़ रही है अमेरिका में पढ़ रही है। और हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा? कोई नहीं पढ़ रहा भाई। कहते हैं